So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingri, and today we have to conduct the lecture number 53. Okay, of a unit number 5, properties of a pure substance. So, what is our today's title? Our today's title is terminology of a pure substance. प्योर सब्सटेंस की टर्मोलॉजी क्या है? तो देखिए, इसके अंदर पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम वेपोराइजेशन की. तो क्या डेफिनेशन देखिए बच्चों, it is a process that involves the change of phase from liquid to vapors when the latent heat of a phase change is supplied to a saturated waters, that is called as the what is a vaporizations. मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों की फेज चेंज हो गया. किसका फेज चेंज हो गया? लिक्विड टू वेपर हो गया. अब लिक्विड टू वेपर हो गया कब हुआ? लिक्विड टू वेपर जब हमने इसको हीट सप्लाई की. कौन सी टाइप की हीट सप्लाई की हमने इसको? लैटेंट हीट में. क्योंकि लैटेंट हीट में हमने पढ़ा है कि क्या होता है, फेज चेंज होता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर्स. अगर ये डायग्राम देखेंगे तो यस और नो? यस, ये थी हमारी लैटेंट हीट. लैटेंट हीट में क्या होता है? फेज चेंज, आइस टू वाटर, या फिर देखिए ये यहाँ पे वाटर टू स्टीम, बट विदाउट इंक्रीज द टेम्परेचर्स. इसी को कहते हैं हम बच्चों हम लैटेंट हीट. तो ये काय में होता है? ये होता है वेपोराइजेशन में. यस और नो? यस. सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास में इवापोरेशंस की. क्या डेफिनेशन देखी है? इट इज द प्रोसेस ऑफ वेपर जनरेशन ओनली एट द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड्स. जैसा भी देखिए हमारे पास में ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर रखा है, ये फ्री सरफेस है इसका, फ्री सरफेस. इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बच्चों. वी हैव टू सप्लाई द हीट. क्यों हीट सप्लाई कर रहे हैं? ये वाटर को, H2O को. ओके. द मॉलिक्यूल एट द फ्री सरफेस extract their latent heat of phase transformation from the surrounding medium and break away as a vapor from a liquid surface and express to the atmospheres. Yes or no? Yes. देखिए वापिस, it is a process of vapor generation at the free surface. ये फ्री सरफेस पे जो है बच्चों क्या मिल जाएंगे हमको? ये वेपर मिल जाएंगे. अभी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द वेपर्स. ओके. द मॉलिक्यूल्स एट द फ्री सरफेस एक्सट्रैक्ट देयर लैटेंट हीट. यहाँ पे इनकी लैटेंट हीट निकल जाएंगी, मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम एंड ब्रेक अवे एज अ वेपर एज अ लिक्विड सरफेस एंड एक्सप्रेस टू द, ये सराउंडिंग में पार्टिकल चल जाएंगे. ओके. तो दिस इज कॉल्ड एज द इवापोरेशन प्रोसेस. थर्ड देखिए बॉइलिंग क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ वेपर फॉर्मेशन इन द होल मास ऑफ लिक्विड व्हेन हीट इज सप्लाइड, दैट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग. अगर यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, ये हमने कंटेनर लिया बच्चों, इसके अंदर क्या रखा है हमने? वाटर रखा है, और इसको हीट सप्लाई कर दी. ये तुरंत काय में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया. बराबर है. इसको कहते हैं हम व्हाट इज बॉइलिंग. होल मास, उसका पूरा का पूरा मास, ये इसके अंदर जितना भी मास होगा ये कंटेनर में, ये काय में कन्वर्ट हो गया बच्चों? वेपर में. जब इसको हमने क्या सप्लाई की? हीट सप्लाई की. दैट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग. अब देखिए फोर्थ डेफिनेशन, सैचुरेशन टेम्परेचर T sat. इट इज द टेम्परेचर एट विच प्योर सब्सटेंस स्टार्ट टू इवापोरेटेड एट अ गिवन प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन टेम्परेचर्स. मतलब यहाँ का जो ये फ्री सरफेस जो लिक्विड है बच्चों, वही क्या हो जाएगा? इवापोरेट होना चालू हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा. ओके. मतलब वो पर्टिकुलर प्रेशर पे, उसी को कहते हैं हम बच्चों सैचुरेशन टेम्परेचर्स. अगर जैसे हमने इसके अंदर देखे, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन है हमारी सैचुरेशन टेम्परेचर की लाइंस. सैचुरेशन टेम्परेचर्स ये काय का हो गया? लिक्विड के लिए हो गया. और इधर की अगर लाइन देखेंगे बच्चों तो ये हो गया हमारे लिए सैचुरेटेड वेपर के लिए. बराबर है. वो पर्टिकुलर प्रेशर पे, एट अ गिवन पर्टिकुलर प्रेशर. जैसा अभी ये लाइन दिखे आपको, ये वाले डैश डैश, ये प्रेशर कितना यहाँ पे? P1 कितना भी हो सकता है, यहाँ पे P2 कितना भी हो सकता है. तो ये पर्टिकुलर प्रेशर पे वो लाइन का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? अदर फेज में हो जाएगा प्योर सब्सटेंस का, टू स्टार्ट इवापोरेटेड. इसी को कहते हैं हम सैचुरेशन टेम्परेचर. सैचुरेशन प्रेशर देखिए, उसका सिंबल क्या है? P sat. इट इज अ प्रेशर एट विच प्योर सब्सटेंस स्टार्ट टू इवापोरेट. ये प्रेशर पे प्योर सब्सटेंस क्या क्या होगा? इवापोरेशन होना चालू हो जाएगा. वो दिए हुए
टेम्परेचर को उसको कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। स्टीम, इट इज द गैस फेज ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज द स्टीम गाइज। अनदर वेट स्टीम, अब इधर देखिए, इधर जो हमको मिलेंगी ये क्या रहेंगी बच्चों, स्टीम रहेंगी। अब यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, वेट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई स्टीम एंड वाटर पार्टिकल एज अ मॉइस्चर, इट इज कॉल्ड एज द वेट स्टीम। मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन रहेगा हमारा हमेशा वेट स्टीम का, क्योंकि वेट स्टीम में क्या रहेगा बच्चों, ड्राई स्टीम भी रहेंगी और वाटर के पार्टिकल्स भी रहेंगे। ड्राइनेस फ्रैक्शन देखिए, इट इज मेजर द क्वालिटी ऑफ अ वेट स्टीम दैट इज कॉल्ड एज द ड्राइनेस फ्रैक्शंस। मतलब कौन से भी वेट स्टीम के अंदर कितने क्वालिटी की वेट स्टीम है, इट इज मेजर द क्वालिटी ऑफ अ वेट स्टीम, उसको कहते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन, और इसका सिंबल रहता है हमारे पास में एक्स बच्चों। फिर बाद में देखिए ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ये जो लाइन दिख रही है इसको मैं मार्क देता हूँ, समझो ए, ये पॉइंट बी और ये बी सी। सो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बोली तो हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये बी सी लाइन हो गई। अ सैचुरेटेड वेपर विच इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर्स, इसके अंदर किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होगा, इसी को कहते हैं हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइन। ये जो बीसी आपको दिख रही है ये वाली, दिस बीसी इज नथिंग बट द ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन गाइस। ओके, उसके बाद में ये आपको ए बी जो दिखेंगी ये है ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस, और इनके बीच में जो है वो है वेट स्टीम। बाद में देखिए सुपरहीटेड स्टीम, द स्टीम एग्जिटिंग एट अ हाई टेम्परेचर than its saturation temperatures that is called as superheated steam। अब ये सैचुरेटेड वेपर लाइन जो दिखती है इसका टेम्परेचर रहता है बच्चों टी सैट, जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन है टी सुपरहीट का, इसको शो किया जाता है इस तरह से, सुपरहीटेड स्टीम। द स्टीम एग्जिटिंग एट अ हायर टेम्परेचर देन इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर्स, मतलब टी सुप इज ग्रेटर देन टी सैट, इसको कहते हैं हम सुपरहीटेड स्टीम। बाद में देखिए डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या है, इट इज अ टेम्परेचर राइज सुपरहीटेड स्टीम अबव इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ सुपरहीट। तो डिग्री ऑफ सुपरहीट का फार्मूला हम ऐसे प्रूव करेंगे, डिग्री ऑफ सुपरहीट इज इक्वल टू, हम लिखते हैं टी सुप माइनस टी सैट गाइस, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ सुपरहीट। क्रिटिकल पॉइंट देखिए, a locus on a saturation curve where saturated liquid line and saturated vapor line it is called as the critical points। ये जो दिख रहा बच्चों अपने को ये है क्रिटिकल पॉइंट। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन देखिए कहाँ मीट हो रही, यहाँ पे, और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन भी कहाँ मीट होगी, यहाँ पे। जहाँ पे ये दो लाइन मीट हो जाती है उसी को कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। ट्रिपल पॉइंट देखिए बच्चों, लोकस ऑन पीटी डायग्राम, जब हम पीटी डायग्राम पढ़ेंगे, वेयर ऑल थ्री फेज ऑफ वाटर एग्जिट, मतलब जहाँ पे सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा, ये तीनों फेज जहाँ पे आते हैं एग्जिट होते हैं उसको कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल बोले तो तीन, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक ही पॉइंट पे रहेंगे उसको कहेंगे ट्रिपल पॉइंट्स। दूसरी लाइन है बच्चों सब्लिमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड फेज डायरेक्टली इनटू वेपर फेज इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। जहाँ पे सॉलिड का कन्वर्शन डायरेक्ट काय में हो जाएगा, वेपर में हो जाएगा, उसको कहेंगे हम सब्लिमेशन। उसके बाद में सब्लिमेशन लाइन देखिए क्या है, इट इज अ सॉलिड वेपराइजेशन वेपर सैचुरेशन लाइन ऑन पीटी डायग्राम दैट इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन लाइंस। ओके, तो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई। अब देखते हैं बच्चों ये ग्राफ एकदम आईएफपी ग्राफ है, कौन कौन से, टीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम। ये देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ डायग्राम आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ वेरिएशन प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस। जहाँ पे फेज चेंज होगा सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का वेपर में, तो वहाँ पे हमारे को ये तीन डायग्राम पढ़ना है, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फॉर अ प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों टीवी डायग्राम। तो टीवी डायग्राम में देखिए हमारे वाई एक्सिस में क्या है, टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस में क्या है हमारा, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम अभी टीवी डायग्राम पढ़ते हैं। व्हाट इज द टीवी डायग्राम, टीवी बोले तो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम्स। तो अलोंग द वाई एक्सिस हमारा क्या है, टेम्परेचर है, और अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा क्या है बच्चों, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो देखिए क्या कहा इसके अंदर, द फेज चेंज फिनोमिना ऑफ वाटर अ प्योर सब्सटेंस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिस्कस इन डिटेल। ओके, ऑन
लास्ट सेक्शन इन टेम्परेचर वर्सेस हीट डायग्राम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर वर्सेस हीट डायग्राम में ये वाला जो हमारा टॉपिक हुआ था, ये वाला इसमें हम पढ़ चुके हैं। हीट सप्लाई, हमारा प्रेशर कितना था यहाँ पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, द टीवी डायग्राम इज वेरी सिमिलर टू दिस डायग्राम फॉर द स्टेट C2F फॉर अ लिक्विड एंड वेपर स्टेट एज शोन इन फिगर 3.6। बराबर है, जो हमने पहले ही पढ़ा था ये डायग्राम, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है हमारा C2D, यहाँ से हमारी ये डायग्राम बनने चालू होगी बच्चों। अभी ये दिख रहा है ग्राफ ऐसा, इस तरह से ये ग्राफ ऐसा हमारा बनेगा अभी, ये ऐसा, ये यहाँ से मिलेगा ऐसा ग्राफ हमको, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए अभी लिक्विड टू वेपर, लिक्विड का कन्वर्शन वेपर में किस तरह हो रहा है ये हमको देखना है। तो देखिए बच्चों, वी रिपीट द प्रोसेस फॉर अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट डिफरेंट प्रेशर बाय एडिंग अ डिफरेंट वेट्स ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन। वही जो पुराना हमारा जो टॉपिक है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन के अंदर हमारा लिक्विड था, इसके ऊपर हमने वेट रखा था, वैसा और नो, यस। तो फिर अब देखिए यहाँ पे, as the pressure increases the saturation temperature for a boiling and condensation is also increases। ये देखिए, ये हमारा टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ है, ये हमारे टेम्परेचर लाइन्स है। सपोज दिस आर द टेम्परेचर लाइन्स, बराबर है। अब जैसे जैसे प्रेशर अगर बढ़ेगा बच्चों, तो ये क्या बता रहा है कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन पॉइंट भी हमारा बढ़ेगा, ये तो 100% श्योर है। प्रेशर अगर बढ़ा तो टेम्परेचर जो है बॉइलिंग के लिए वो भी बढ़ेगा और कंडेंसेशन के लिए भी बढ़ेगा। ये देखिए, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ का कंडेंसेशन पॉइंट ज़्यादा है, यहाँ का बॉइल। ओके, so after that, what is we discuss? We discuss the second point, guys. The second point is what is, as pressure increases, the specific volume and saturated liquid increase slightly। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर में क्या बढ़ने वाला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सपोज प्रेशर इज इंक्रीजेस, द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज आल्सो increases। okay, but it increases, what is it, increases slightly, while the specific volume for a saturated vapor decreases considerably। अगर specific volume अगर decrease हो जाएगा, the saturation line on TV diagram will be continue get a shorter। yes or no? yes। if you observe this TV diagram, temperature versus volume, this volume is nothing but what is, it is a specific volume। specific volume is what is, it is a meter cube per kg, guys। okay, so what is mentioned here, while specific volume for a saturated vapors। अब ये जो लाइन हमारे पास में बच्चों, ये वाली, ये कौन सी लाइन है, सैचुरेटेड वेपर है। देखो आपको दिख रही होंगी यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर लाइंस, ये वेपर लाइंस है। इधर की लाइन तो हमारे पास में क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की है। इधर का ये जो पोर्शन है, ये है कौन सा, कॉम्प्रेस लिक्विड रीजन्स, और ये जो पोर्शन है, ये है सैचुरेटेड वेपर रीजन्स। यस और नो? यस। So while specific volume for a saturated vapor decrease considerably, the saturation line on TV diagram will continue get a shorter। ये लाइन कैसे होती जाएंगी, फिर शॉर्टर होती जाएंगी। और आगे देखिए, as the pressure increases, the temperature for melting and freezing slightly decreases। जैसा जैसा प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो मेल्टिंग के लिए और फ्रीजिंग के लिए वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होती जाएगा। यस और नो? यस। अब देखिए, समझते हैं टीवी डायग्राम को, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। यहाँ से ये सब पॉइंट हमारे आईएमपी है, दिस आर द वेरी आईएमपी पॉइंट्स, और यही आपको एग्जाम में लिखना है इसके लिए। यस और नो? यस। तो देखिए बच्चों, ऑल सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट्स आर कनेक्टेड बाय अ सॉलिड लाइन, इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन्स। ये जो दिख रही है आपको, ये जो फिगर ऐसी बनी है इस तरह से, अगर आप देखेंगे टीवी डायग्राम में, ये टीवी डायग्राम है हमारी टीवी, और ये ग्राफ इस तरह से बना है। तो ये जो सब पॉइंट दिख रहे हैं बच्चों, ये वाले, ये जितने भी जो पॉइंट्स बने हैं, इसको कहते हैं हम व्हाट इज अ सॉलिड लाइन, इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस।
यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का पोर्शन रहेगा। इसको नाम देता हूँ मैं सपोज ए और बी, और इसको बना देता हूँ मैं बी टू सी। All saturated vapor states are connected by another solid line is called as saturated vapor lines। ये वाले, ये जो लाइन गई यहाँ से B2C, it is called as the which line? Saturated vapor lines। अब देखिए इसके अंदर the saturated liquid lines and saturated vapor lines meet the critical points। ओके ये देखिए from a dome as shown in figure, जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट हो रही है, बी पे मीट हो रही है दोनों लाइंस, ये भी लाइंस और ये भी लाइंस, जहाँ पे मीट होती है उसको कहते हैं बच्चों हम क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेरी सिंपल टीवी कर्व। नाउ अनदर कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पीवी कर्व, प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम कर्व। दिस इज द डायग्राम गाइज। along the y axis what is pressure will be there, along the x axis specific volume will be there guys। okay, तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, the overall shape of a PV diagram for a pure substance is very similar to the TV diagram। means both PV and TV diagram, if you observe this is our TV diagram, TV temperature versus specific volume, and this is our PV diagram। so both the shape are very similar to each others। okay, except what is that the constant temperature lines on this diagram having downward trends। okay, if you observe in here in PV diagram, if you consider the PV, so what is the trends will be there, the constant temperature line on this diagram in downward trends। ये देखिए बच्चों ये टेम्परेचर लाइन डाउनवर्ड है, यहाँ पे ये T1 की लाइन और ये T2 की लाइन्स जो नीचे आ रही है। इसके अंदर अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या, कहाँ पे ये बच्चों ऊपर जाती हुई नजर आ रही है आपको टेम्परेचर लाइन्स, ये टेम्परेचर लाइन्स हो गई, ये टेम्परेचर लाइन्स है, ये टेम्परेचर लाइन्स है। प्रेशर लाइंस कैसे यहाँ पे अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर लाइंस है वो क्या है बच्चों डाउनवर्ड्स है। कौन से डायग्राम में? पीवी डायग्राम में। ओके, अब प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम पीवी डायग्राम ऑफ अ वाटर एज शोन इन फिगर 3.9 जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब इस पे देखिए क्या है पीवी में, यही जो डायग्राम है यहाँ पे बनी है। इट इज इविडेंट फ्रॉम अ पीवी डायग्राम अ प्रेशर ऑफ अ प्योर सब्सटेंस डिक्रीजेस एट अ कांस्टेंट temperatures। okay, the specific volume of a liquid increases marginally but specific volume of a vapor increases considerably। yes or no? yes, if you observe here in that diagram what is mentioned, this is our specific volume। okay, this is our specific volume, this is our temperature lines। yes or no? yes, this lines। जैसे जैसे बच्चों प्रेशर बढ़ेगा, देखिए अभी प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर लाइन है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर उससे ज़्यादा, ये प्रेशर उससे ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर उससे ज़्यादा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसी वैसी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या होते जा रहा बच्चों, कम कम होते जा रहा। अगर ऑब्जर्व करेंगे आप यहाँ पे, अगर देखेंगे हम वो किसके लिए है, वो ये सैचुरेटेड वेपर लाइन के लिए है, वो लिक्विड के लिए नहीं है बच्चों, वो वेपर लाइन के लिए है। लिक्विड में क्या है, जैसा जैसा प्रेशर बढ़ रहा वैसा वैसा स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या होते जा रहा, इंक्रीज हो रहा। किसके लिए? लिक्विड के लिए, सैचुरेट लिक्विड के लिए। लेकिन अगर हम सैचुरेट वेपर लाइन में जाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। ओके, ये यहाँ पे दिया है। द टीवी एंड पीवी डायग्राम डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम स्टेट इन्वॉल्विंग द लिक्विड एंड वेपर फेज ओनली। राइट, this diagram can also be extended to include the solid phase as well as solid, liquid and solid vapor vapor saturation region as shown in figure this 3.10। all the three phase of pure substance exit along a line is called as the triple lines। ये देखिए बच्चों आपको दिख रही होंगी ये ट्रिपल लाइंस। ये ट्रिपल लाइन पे क्या है, सब फेज हमारे एग्जिट हो गए, कौन से? सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल लाइंस। all three phases, ये देखिए all three phases of a pure substance exit along a line that is called as triple lines। along a triple line a substance has the same pressure and temperatures but different specific volume। उनका प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन सबका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों, अलग अलग रहने वाला। ये दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ का ये स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है तो यहाँ का
V2 है, यहाँ का V3 है, अगर यहाँ का V4 है, ये V5 है। प्रेशर टेम्परेचर तो सेम है। ये देखिए प्रेशर तो यहाँ पे मुझे कांस्टेंट मिल रहा है, टेम्परेचर भी यहाँ पे कांस्टेंट ही मिलेगा, लेकिन चेंज काय में हो रहा है, इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। सिन वाटर एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग, देयरफॉर पोर्शन ऑफ द ट्रिपल लाइन एक्सटेंडेड टुवर्ड द लेफ्ट टू द सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस। इसलिए ये एक्सटेंड होके कहाँ पे आ गए बच्चों, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के तरफ आ गया। यहाँ पे देखिए सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड एंड लिक्विड्स। ओके, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कर्व इज व्हाट इज पीटी कर्व, वेरी IMP। पीटी मीन्स pressure versus temperatures. Along the y-axis pressure of the water and along the x-axis the temperature of the waters. Okay. You observed in this diagram, the PT diagram of a pure substance is generally called as a phase diagram. PT diagram को हमारे पास में कौन सा नाम है बच्चों, phase diagram. This is the phase diagram. Okay. Since it involves the solid, लिक्विड एंड वेपर रीजन्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली, इसके अंदर हमारे तीनों फेज आ जाएंगे बच्चों, सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा और वेपर फेज भी आएगा उसमें पीटी डायग्राम में। देखिए इसके कुछ पॉइंट्स है हमारे पास में। इट्स साइलेंट फीचर्स आर द फॉलोइंग। व्हाट इज द फर्स्ट, ईच सिंगल फेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज सेपरेटेड बाय अ सैचुरेटेड लाइन्स। ओके, The sublimation lines separate the solid and vapor regions. Look at these sublimation lines. ये हम definition पढ़ चुके already. Sublimation line is separate the what is solid regions and which regions, vapor regions. ये देखेंगे तो देखिए बच्चों, ये vapor regions है, ये liquid regions है। इसमें कितने डायग्राम है, तीन, एक sublimation है, एक है fusion lines, एक है vaporization line, और यहाँ पे हमारे पास में है ये critical points, और ये है बच्चों यहाँ का ट्रिपल पॉइंट्स। तो सब्लिमेशन लाइन ने किसको सेपरेट कर डाला, सॉलिड को सेपरेट कर डाला, और वेपर को सेपरेट करेंगे, उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन लाइंस। ओके, आगे देखिए, द वेपराइजेशन लाइन, वेपराइजेशन लाइन देखिए इसने किसको सेपरेट किया, देखिए अ वेपराइजेशन लाइन सेपरेट द लिक्विड्स एंड वेपर रीजन्स, सेपरेट द लिक्विड एंड वेपर रीजन, दिट इज कॉल्ड एज द वेपराइजेशन लाइंस। And third line, what is fusion lines? Fusion lines separate the solid and liquid regions. So this fusion lines is separate the which portion, solid and this liquid portion, guys. Okay. The next point, the slope of the fusion line is what is negative. If you observe this, this is in downward direction in this way. So therefore the slope of the fusion lines is negative. It indicates that the melting point of the ice is decreases with increase the pressures. अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएंगे बच्चों, वैसा वैसा उसका आप देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का वो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा। देखिए ये टेम्परेचर है, ये ट्रिपल पॉइंट है, ये देखेंगे ट्रिपल पॉइंट, फिर यहाँ का टेम्परेचर, ये यहाँ का टेम्परेचर्स, और ये सपोज ये पॉइंट के लिए बच्चों ये टेम्परेचर्स। तो आप देखेंगे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। किसके लिए, मेल्टिंग के लिए, वही यहाँ पे मेंशन है। थर्ड पॉइंट देखिए, द सब्लिमेशन, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन लाइंस मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट्स। ओके, जहाँ पे ये तीनों लाइंस मीट हो जाएंगी, इसको कहते हैं बच्चों हम ट्रिपल पॉइंट्स। दस ट्रिपल पॉइंट कैन बी डिफाइन एज द लोकस वेयर ऑल थ्री फेज ऑफ सब्सटेंस इज को एग्जिट्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल पॉइंट गाइस। Now another topic, what is we define the critical points. इसको तो हमने पहले ही डिफाइन किया है, लेकिन एक बार वो कर लेते हैं। देखिए बच्चों, if the pressure of the liquid water is continuously increases to such a state where saturated liquid state and saturated vapor state becomes identical, then saturation line takes form of point as shown in figure 3.7 and 3.10। ये जो हमारी पुरानी फिगर है उसमें हम पढ़ चुके हैं बच्चों, 3.7 और 10 में, ये देखिए इसमें पढ़ चुके हम, इस पे भी पढ़ चुके हैं, हमने सब देखा हमने क्रिटिकल पॉइंट को हर जगह पे। यहाँ पे भी देखा, ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास में, जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस और सैचुरेटेड वेपर लाइन मीट होती है उसको कहते हैं बच्चों हम क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि ये हमारी क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस, और ये है सैचुरेटेड वेपर लाइंस। ओके, the point is called as critical points. Thus the critical point represent the maximum boiling temperature and maximum saturation pressure for a single phase
system above these temperatures. Okay, the pure substance cannot be liquefied. At a critical point, the latent heat of vaporization liquid becomes 0. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा लैटेंट हीट चेंज हो रहा है, मतलब फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर। लेकिन जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट पे जाएंगे तो लैटेंट हीट हमारी क्या हो जाएंगी, पूरी की पूरी 0 रहेंगी। ओके, देर इज नो यानी लैटेंट हीट हिज एग्जिट फॉर अ क्रिटिकल स्टेट। यहाँ पे सीधा लिक्विड का क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा दो फेज का, जैसा आपको ये दिख रहा लिक्विड वेपर। यहाँ पे सीधा आपको लैटेंट हीट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर लिक्विड डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर्स, मींस लिक्विड सडनली कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। ओके, the pressure and temperature and specific volume of a pure substance at a critical point are called as the critical pressure PCR, critical temperature TCR and specific volume VCR respectively. The critical pressure for water के लिए देखिए कितना प्रेशर रहता है बच्चों, these are the very important value, 22.09 megapascals. What is the temperature, 374.14 degrees Celsius temperatures. And what is the specific volume, 0.003155 meter cube per kg. So you should remind all these three value for the critical point of the waters. Okay guys, now another is a triple point. We already learned the triple points. You see the definition once again. The intersections of a sublimation lines, this is our sublimation lines. Then what is the fusion lines and what is the vaporization line on a line on the phase diagram PT represented where all the three phases coexist in equilibrium. This point is called as the triple points. Okay, so on the other property PV and TV diagram, such condition represented by a line, it is called as the triple lines. ये हमने पढ़े बच्चों, पिस्टन और सिलेंडर में हमको तीनों फेज मिलेंगे, वेपर के भी, लिक्विड के भी और सॉलिड के। जहाँ पे एग्जिट है उसी को कहते हैं हम बच्चों ट्रिपल पॉइंट। Yes or no? Yes. अब देखिए ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर अ वेरियस सब्सटेंस आर गिवन। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस के डायग्राम दिए, वो दिया है। जैसा हाइड्रोजन हमने लिया तो उसका कितना है बच्चों, प्रेशर देखिए 7 किलो पास्कल, टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे 14 केल्विन। क्रिटिकल पॉइंट कितना ये उसके ट्रिपल पॉइंट के पॉइंट हो गए। क्रिटिकल कितना पॉइंट हो गया उसका 5.3 मेगा पास्कल प्रेशर एंड टेम्परेचर हाउ मच 60। अगर हम वाटर कंसिडर करते हैं तो वाटर के पॉइंट्स हो जाएंगे, उसका ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा 0.661 के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये कितना प्रेशर रह सकता है वाटर के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा 0.611 किलो पास्कल प्रेशर्स। और टेम्परेचर कितना रहेगा बच्चों, ट्रिपल पॉइंट हमारा ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए दिख रहा है आपको 0.01 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के, वहाँ पे सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है और वेपर भी रहता है, उसी को कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट्स वाटर के लिए। अगर ऑक्सीजन के लिए लेंगे तो ये ट्रिपल पॉइंट्स का प्रेशर और ये उसका टेम्परेचर्स, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन सॉलिड में भी रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा और गैस में भी। और ये क्रिटिकल पॉइंट उसके कितना प्रेशर है क्रिटिकल पॉइंट के लिए 5 मेगा पास्कल और टेम्परेचर 154 केल्विन्स। ये देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर का, ये तो ज़्यादा ही प्रेशर दिख रहा है और ज़्यादा टेम्परेचर दिख रहा है। ये देखिए बच्चों, ये क्रिटिकल पॉइंट्स, ये ट्रिपल पॉइंट। मतलब क्रिटिकल पॉइंट का प्रेशर क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी क्या होता है, ज़्यादा। ओके, वाटर के लिए कितना है वो 22.09 मेगा पास्कल और टेम्परेचर है 647.29 सेल्सियस। ओके, सॉरी केल्विन्स, और सेल्सियस में कितना हो जाएगा 374.14 डिग्री सेल्सियस गाइस। ठीक है, so I stop here. In next lecture we will be discuss the another points. Okay, so if you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon button. So stay at home, stay safe. Thank you very much.